मैंने पांचों देखे वो। पांचों के नाम बताओ। राम, लखपति और मुन्नी वाला कपिल और क्या नाम है एक लड़का और तो मैं नाम नहीं जानती। बस पानी में ही गला काट दिया उसका। ऐसे काटते हैं क्या? ऐसे काटते हैं क्या? पांच जने थे वो मार के पास। कितने पकड़े गए माता जी? 2 पकड़े बस। मैंने खुद देखा तो वो 5 थे। आपने खुद देखा? मैंने खुद देखा। कोई वीडियो निकली है? उस समय 4 लड़के बैठ के दारू पी रहे थे। 4 लड़के बैठ करके। जो मरा है वो, जो मरा है वो सामने वाली में, जो मरा है वो और उसके दुश्मन जो थे वो लोग पी रहे थे। मैंने उन्हें दारू पीते हुए देखा था बस। राम, वीर और एक लड़का और नहीं। हाँ, राम और वीर थे। राम और वीर मतलब ले गई थी बस मेरे को। क्या पूछा आपसे? यही पूछा कि क्या था क्या नहीं था, मैंने बताया, फिर मुझे छोड़ दिया। तो इन्होंने पी खाई होगी और उसके बाद जवान लड़का जिसका मर्डर हुआ है। कितनी उम्र? जो राम है ना थाने में उससे पूछ लो किसकी साजिश से कांड होया आज, ठीक है ना। आने सुनो, जो कराने वाला वो मुखिया को तो बचाया जा रहा है, उसको तो नाम ही नहीं ले रहे हैं। गांडू है वो, नाम नहीं बताएंगे। हाँ, गांडू है वो, नाबालिग को आगे कर दिया कि जल्दी छूट जाए। तो इसका मेल मुखिया है ना, वो कोई और है, उसका नाम सामने नहीं आ रहा। पुलिस वालों ने दबा रखा उसका नाम। जे ना समय पीते हैं, चोरी करते, लपाड़ी करते हैं, बच्चों से हफ्ता खाता वो, ठीक है ना। तो बच्चों को मोहरा बना रखा है बस। अब बात ये कहीं ना कहीं नशे के चक्कर में होता है। अगर नशा नहीं होता तो शायद क्राइम नहीं होता। बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही। हाँ, बिल्कुल सही भाई। वो सबसे बड़ा है ये नशा ही है, चौक पे बैठ कर नशा करते हैं। सारी बात ये है, ये रोका जाए सबसे ज्यादा। नशा बंद होना चाहिए। नशा बंद। उसने कुछ नहीं करा था। 5 जने थे वो, 5 जने थे वो मार के पास। कितने पकड़े गए माता जी? 2 पकड़े बस। पुलिस वाले झूठ बोल रहे हैं। क्या करते जिन्होंने चाकू मारा? पुलिस वाले झूठ बोल रहे हैं। पुलिस वाले कह रहे 2 ही थे। मैंने खुद देखा तो वो 5 थे। आपने खुद देखा? मैंने खुद देखा। कोई वीडियो निकली है? वीडियो उन्होंने दूसरी दिखाई है। कोई गवाही दे रहा है? मैं गवाही तैयार हूँ। मैंने देखा है। आपने देखा? मैंने देखे लड़के। कौन कौन थे, किनके नाम है आ रहे सामने? मैंने 5 देखे हैं वो। 5 के नाम बताओ। राम, लखपति और मुन्नी वाला कपिल और क्या नाम है एक लड़का और तो मैं नाम नहीं जानती। ये कितने बजे की घटना है? 1:20 पे हुई थी। 1:20 पे रात को। तो पहले भी कोई पानी दुश्मनी हुई है? पहले सिर्फ पानी देने गया तो वो एक बोतल पीने के लिए पानी देने गया था। बस पानी में ही गला काट दिया उसका। ऐसे काटते चलिए देखिए, किसी को कुछ नहीं। दिल्ली के अंदर में बढ़ता हुआ क्राइम, जिस तरीके से लगातार आप लोगों ने देखा कि इस समय क्राइम की अगर बात करें तो दिल्ली के अंदर में लगातार क्राइम बढ़ता चला जाता है, लेकिन सरकार की नज़र, या यूँ कहूँ कि दिल्ली पुलिस के किसी भी आला अधिकारी की नज़र उस तरफ नहीं जाती। दिल्ली के अंदर में बढ़ने वाला जो क्राइम है, आखिर में इसका सबसे बड़ा मेन जड़ क्या है? सोचने वाली बात होगी, आखिर में मेन जड़ के ऊपर में जाते क्यों नहीं। और सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से आप मेरे बिल्कुल पीछे का जो दृश्य आप लोगों ने देखा हमारी वीडियो के माध्यम से, उस परिवार की स्थिति अभी ऐसी नहीं है कि हम लोग उनसे बात करें, लेकिन हम लोग वहाँ का आप लोगों को दृश्य दिखा दिया। अभी हम लोग यहाँ पर जो मौजूद लोग हैं, हम लोग एक बारी उन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में ये पूरा मामला क्या है और ये मामला किस तरीके से हुआ और इसके बारे में यहाँ की जनता क्या जानती है। हम लोग चलते हैं एक बारी। हमारे साथ में इस पूरे केस का जो चश्मदीद है वो हमारे साथ में इस समय मौजूद है। क्या हुआ था पूरा, आपने क्या वाकया देखा था उस समय? 4 लड़के बैठ के दारू पी रहे थे। 4 लड़के बैठ करके। जो मरा है वो, जो मरा है वो सामने वाली में, जो मरा है वो और उसके दुश्मन जो थे वो लोग पी रहे थे। मैंने उन्हें दारू पीते हुए देखा था बस। साथ में। हाँ, इतना ही देखा था मैंने बस। बस। तो पूरा मामला इसमें हुआ क्या था, किस वजह से हुआ? ये एक नहीं पता मेरे को। जब दारू पीते पीते कोई तो रंजिश होनी। उस टाइम पे मैं नहीं था, बस इन्हें दारू पीते हुए देखा था मैंने। अच्छा, आपने सिर्फ दारू पीते हुए देखा था। क्या नाम था जिसका मरने वाले का? आशीष। और जो लड़के उस समय वहाँ पे दारू पी रहे थे उनमें से नाम पता आपको? राम, वीर और एक लड़का और नहीं। हाँ, राम और वीर थे। राम और वीर मतलब 3 लड़के आप बता रहे हैं? बस। आप वहाँ पे मौजूद थे उस समय? नहीं, मैं चला गया था वहाँ पे, मैंने देखा था उन्हें बस।
अच्छा, उनको देखा था आपने? अपने घर उनको देखा था, आप निकल गए थे? हाँ, मैं अपने घर चला गया उसके था। बाद में फिर पूरा केस के ऊपर में क्या हुआ? फिर आपको किस तरीके से पुलिस किस ले गई? पुलिस पूछताछ के लिए ले गई थी बस मेरे को। पूछताछ के लिए क्या पूछा आपसे? यही पूछा कि क्या था क्या नहीं था, मैंने बताया, फिर मुझे छोड़ दिया। अच्छा, फिर आपको छोड़ दिया, आनंद पर्वत थाने पे लेके गए? हाँ। आनंद पर्वत में पूरा मामला आनंद पर्वत में गया? हाँ। तो उसके बाद में आपसे और कुछ पूछताछ? नहीं। और कुछ ऐसा कुछ जानते हो जो इस केस के ऊपर में, जो इससे पहले अगर हुआ हो, इससे पहले कोई बात? नहीं नहीं नहीं। कोई आपसे रंजिश थी क्या? नहीं नहीं पहले की कोई रंजिश? नहीं। कोई नहीं थी? नहीं। तो इनको किस तरीके से मारा और कितने चाकू वगैरह लगे, ऐसा कुछ पता है आपको? पता नहीं मेरे को। आपको कुछ नहीं पता इस बात का? क्या नाम है सर आपका? मैं उस समय थे ही नहीं, आप उस समय नहीं थे, आपको क्या पता लगा होगा अगर वो जानते हो तो? मैं था ही नहीं उस जगह। आप उस जगह पे नहीं थे, लेकिन आपने कुछ पता लगा होगा तभी तो आप यहाँ पे पहुँचे हैं। हमें तो फोन आया, हम जब आए अच्छा, आपको फोन आया तो क्या पता लगा था आपको? यही बस मर्डर हो गया। मर्डर हो गया? तो मतलब कितने चाकू वगैरह से हुआ, कैसे हुआ, गोली? कुछ भी नहीं पता इन बारे में। कोई चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं पता? नहीं। यहाँ पर तमाम आप देख रहे हैं कि इस समय हजारों की भीड़ और कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में दहशत है, क्योंकि क्राइम इस तरीके से बढ़ जा रहा है। दिल्ली पुलिस नाकाम है उस चीज़ को फेल करने के लिए। और अगर बात करी जाए क्राइम की, तो लगातार दिल्ली के अंदर में जिस तरीके से क्राइम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ये अपने आप के अंदर में बहुत शर्मसार करने वाली ये घटना दिल्ली से निकल करके चली आ रही है। हम लोग लोगों के साथ में और जुड़ने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन लोग बोलने से कतरा रहे हैं। आखिर में क्यों, ये भी बात समझ में नहीं आती। लेकिन यहाँ पर जो है पूरा इस समय पूरा परिवार जो है वो इस समय सदमे में है। यहाँ पे जो है ना, जैसे कैमरे लगे हुए हैं, देखो 1 2 3 4, इधर एक भी कैमरा नहीं है। अंदर गली में कोई कैमरा नहीं है? कैमरा कोई नहीं है। और लगता है आपको कि आखिर में क्या वजह क्या हो रही है, किस वजह देखो, इन्होंने पी खाई होगी और उसके बाद जवान लड़का जिसका मर्डर हुआ है। कितनी उम्र होगी? ज़्यादा 22 साल का होगा, 22 22-23 साल का होगा बस। 23 साल। हाँ माता जी, आप कुछ कह रहे थे आप? तुम इंसाफ कर दोगे? आपकी बात तो आगे लेकर के जाएंगे। जाएंगे ने? जो राम है ना थाने में, उससे पूछ लो किसकी साजिश से कांड होया आज ये, ठीक है ना? राम और कौन है ये? जो थाने के अंदर ही है वो। और जो होते रहेंगे, अच्छा, और जो ना होते रहेंगे ये। क्यों, आखिर में क्या कारण? आखिर में क्या, एक दूसरे से दुश्मनी बंदी रहती है इधर। दुश्मनी की वजह से हो रहा है? हाँ, ठीक है ना? तो जब कहते हो उसकी माँ के पूछो क्या क्या दुश्मनी थी क्या नहीं थी। वो तो हम बात कर ली उनसे हमने। ठीक है बेटा? लेकिन हमने बात कर बस खामा कहाँ देखो कोई दो निकले क्या नहीं, जो उसकी माँ के दिल पे बीती है वो जानता है। बिल्कुल, ठीक है ना? के साथ होता है वही समझता है। हाँ, बस हम तो पब्लिक, हम तो आम आदमी है, पब्लिक है, हमारा क्या है। और जो कराने वाला है, लेकिन माता जी एक बात मुझे कराने वाला है ना, सुनो, जो कराने वाला वो मुखिया को तो बचाया जा रहा है, बचाया जा रहा है, उसको तो नाम ही नहीं ले रहे हैं। नहीं पता नाम उसका। हाँ, हमें नहीं पता, राम को पता, उस बच्चे को कर दिया आगे तो 16-17 साल का है। क्यों सबको पता हल्ला मच रहा है, तो हल्ले सुने पे तो कह रहे हैं, हमें क्या पता नाम का, वो तो वो बताएगा लड़का। नाम आप पुलिस वालों को पूछो एक बार। हाँ, पुलिस वाले से पूछो ना नाम। अच्छा, बोलो पुलिस वाले से क्या पूछना चाहते हो? कौन पुलिस वाले से क्या क्या हम आप बता रहे हो? हमें नहीं पूछना, पुलिस वाले के एंटर में है। नहीं, हम नहीं गए पुलिस वाले के पास, हमें नहीं पता। हाँ? केस का मेन मुखिया है ना, वो कोई और है। कोई और है, हम हमारा इस केस का जो मेन मुखिया है ना, वो कोई और है। उस नाबालिग लड़के को, नाबालिग लड़के को गांडू है, वो नाम नहीं बताएंगे। नाबालिग लड़के, हाँ, गांडू है वो, नाबालिग को आगे कर दिया कि जल्दी छूट जाएगा। 1 मिनट। हाँ, नाबालिग को आगे किया गया है। जो इसका मेल मुखिया है ना, वो कोई और है, उसका नाम सामने नहीं आ रहा। पुलिस वालों ने दबा रखा उसका नाम। पुलिस वालों ने दबा रखा है ये। दबा हाँ, रखा नोट खाली है। क्या लगता है आपको कि पुलिस वालों से डर है अब? अरे नहीं, मेरे से पूछना है, उसने क्या पूछा, मेरे से पूछ। कोई बात नहीं, वो बच्चा है। आप आराम से बात। नहीं, वो बच्चा, सर को मत पूछो। आराम से बच्चा है ऐसा, उस हम लड़ नहीं रहे लड़के, आप। जो राम है ना, उससे पूछ लो। जब उसको अच्छी तरह गांड पे छितर पड़ेगा ना, जब वो नाम बताएगा। और कराने वाला कोई और है, वो आगे पैसे भर देता है और बच्चों से काम करवाता है, काम बच्चों से करवाता है। और कराने वाला कोई और। अच्छा, चलिए, मैं आपकी बात को मान लिया कि वो काम कराता है, लेकिन काम आखिर में ऐसा वजह क्या है? वजह ऐसा है, जे ना समय पीते हैं, चोरी करते, लपारी करते हैं, बच्चों से हफ्ता खाता वो। ठीक है ना? तो बच्चों को मोहरा बना रखा है बस। अब बाकी मैं आपको बताता हूँ, जिस तरीके से अभी मेरे को माता जी ने बताया है, मैं आपको साफ कहना चाहूंगा, ये जितना भी काम होता है, ये कहीं ना कहीं नशे के चक्कर में होता है। अगर नशा नहीं होता तो शायद क्राइम नहीं होता। नशा है तभी ये क्राइम है।
आखिर में जो नशा है इसके ऊपर में पाबंदियां क्यों नहीं लगती, और नशा कहां कहां बिकता है ये दिल्ली पुलिस अच्छे तरीके से जानती है, लेकिन दिल्ली पुलिस इसके ऊपर में कार्रवाई नहीं करती। और कार्रवाई क्यों नहीं करती? कहीं ना कहीं उनके पास में नोटों की गड्डी पहुंच जाती है, जिसकी वजह से कार्रवाई रोक दी जाती है। साफ बात, बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही, गलत तो नहीं हाँ कह रहा बिल्कुल हूं? सही। भाई साहब, सतीश नाम है मेरा। सतीश जी क्या हुआ था पूरा मामले के बारे में? मेरे को तो ये पता नहीं, मैं तो सुबह जाता हूँ शाम को आता हूँ, मेरे को इतना कोई पता नहीं है, पूरी गली मेरे को जानती है। अच्छा, मेरे को इसके कोई अलावा पता लगा होगा। मैं सुबह 5 बजे दूध लेने भी आया, मेरे को तभी किसी ने नहीं बताया कि वहाँ पे ऐसा ऐसा हो गया। जब मैं आया उसके चाचा ने खुद बताइए कि ऐसे ऐसे मर्डर हो गया, और मेरे को कुछ इसके अलावा अच्छा बाबू जी एक बात बताइए, कहीं ना कहीं इसके अंदर में नशा जो है वो सबसे बड़ा है। जी नशा ही है, चौक पे बैठ के नशा करते हैं, सारी बात ये है, ये रोका जाए सबसे ज्यादा। नशा बंद होना चाहिए, नशा बंद, ये कि आज इसका ये चौक में बैठ के नशा करते हैं, ये रोका जाए। चौक पे वो पुलिस वालों की एक वोट लगाई जाए यहाँ पर, जैसे बोलते हैं ना पुलिस वालों को जो बैठाते हैं जहाँ पे वो बैठाना चाहिए उनको। और कोई नहीं चाहिए। ये देख सकते हैं हमारे साथ में कुछ महिला भी जुड़े हुए हैं, आप भी यहीं रहते हैं? हाँ जी। आप नशा जिस तरीके से है, पूरा नशा जो है वो कारण बताया जा रहा है, क्या लगता है आपको कि नसन ने तो घर बर्बाद कर रखे हैं, नसन ने तो बहुत ज्यादा घर बर्बाद कर दिए। माँ चौका बर्तन करने जा रही हैं, बच्चे मानते नहीं हैं, आदमी मानते नहीं है, बहुत ज्यादा दारू है, इसमें गांजा बहुत बिक रहा है खुलेआम? खुलेआम, पता नहीं कहाँ से ले, क्या पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही, आपको क्या नहीं ये नहीं पता कहाँ से लेकर आते हैं, कहाँ करते हैं, बहुत गंद मच रहा है इस टाइम यहाँ पर। पुलिस कहीं ना कहीं जो है वो मिली हुई है नशा? अब ये तो पता नहीं सर, हमारे को पुलिस मिली है या आप भी यहीं रहते हैं भाई साहब? नहीं सर, हम यहाँ आप रहते हैं यहाँ पे? ये आप लोगों ने देखा कि तमाम लोग यहाँ पर इस समय मौजूद, तमाम इनके लड़के को थाने में मारा है। ये मैं एक बारी बहन से बात करने की कोशिश करूंगा। क्या नाम है आपका? रीना। रीना जी क्या हुआ था मामला, आपको क्या पता लगा था, किस वजह से आपके बच्चे को मारा था? कुछ नहीं सर, मेरा लड़का 10:30 बजे घर आ गया था, खाना लेके बाहर से खाना लेकर आया था, मेरी तबीयत क्या खराब नाम थी। था आपके लड़के का? शिवम। शिवम। मेरा लड़का 10:30 बजे आ गया था, हमारे रेंट का घर है, 10:30 बजे हमारे लॉक लग जाता है नीचे से। 10:30 बजे से वो रात के 2:30 बजे तक मेरे साथ ही था, हम दोनों न्यू टीवी में तारक मेहता का चश्मा देख के सोने ही जा रहे थे बस। और सोने ही जा रहे थे कि 2:30 बजे उन्होंने आके दरवाजा, 4 जने आए थे और उसको ले गए। नहीं, ये कौन लोग थे? पुलिस वाले। पुलिस वाले आए थे? हाँ 4 जने आए थे, पुलिस वाले थे। और उस लड़के से 2:30 बजे से लेकर उसको बैठाए रखा है, और 2:30 बजे से ना तो उसे मुझे मिलने दिया, ना मुझे को उसको दिखाया कहाँ बैठा रखा था, कहाँ नहीं बैठा रखा था। आप लोग उस समय फिर थाने पे गए थे? हाँ हम 2:30 बजे से ये बोल रहे थे पूछताछ हो रही है उससे, ये पूछताछ हो रही है उससे। 1:30-2 बजे के करीब मेरा लड़का घर चला गया था 10:30 बजे। ये रात के टाइम पे हुआ 1:30-2 बजे के? ये मर्डर हुआ है 1:30-2 बजे के करीब, और मेरा लड़का 10:30 बजे से मेरे साथ था घर। 10:30 बजे से आपके साथ में था घर पे आपका लड़का, और मर्डर जो हुआ है वो 1:30 बजे करीब में? और बनियान में और निक्कर में सो रहा था, सोते हुए को ले गए। अच्छा, मेरा लड़का सो रहा था, 2-2:30 बजे का करीब था, और सोते हुए को उठा के लेके गए। ठीक है। ये आप लोगों ने देखा कि कुछ यूं कहूं कि सबूतों के तौर पे जो है कई लोगों को जो है वहां पर लेकर के जाया गया, यानी कि जिसका नाम आया उसको उठाया पुलिस ने। और मैं आपको एक बात और बता दूं, अभी तक जो है वो 2 लोगों का जो हमें जो खबर मिली है उसके अंदर में 2 लोगों ने जो है वो अपने आप को सरेंडर किया है आनंद पर्वत थाने के अंदर में। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर में जो 2 लोगों का है उनके कुछ परिजन भी यहाँ पर मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि नाबालिग को फंसाया जा रहा है। आखिर में इसको कराने वाला कोई और है, और ये पूरा मामला जो है वो कहीं ना कहीं नशे से लेकर के रिलेटिव है। और ये मामला पूरा 1:30 बजे रात को होता है। कल का मामला भाई साहब, ये पूरा कब का मामला था? ये कल रात का है? हाँ जी, कल रात का ये पूरा मामला? हाँ जी। तो कितने बजे टाइमिंग? टाइम 1:30-2 बजे का टाइम। 1:30-2 बजे का टाइम था रात का? हाँ जी। तो ये लोग रात को बैठ करके यहाँ पे ये लोग आपस में ड्रिंक कर रहे थे, आपस में ड्रिंक वगैरह कर रहे थे? अच्छा, उसने अपने पैसे की उन्हों को पिलाई है, फिर उसको मार दिया। अच्छा, ये आप लोगों ने देखा। देखिए नशा यारी दोस्ती सभी के साथ है, लेकिन नशे से किस तरीके की यारी, अगर नशा करने के बाद में अगर यार ही यार का दुश्मन बन जाए या पड़ोसी का दुश्मन बन जाए, तो आखिर में अब विश्वास करेगा कौन? सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर में जिसको हम लोग विश्वास तो करते हैं, क्या वही दोस्त हमारा गद्दार या हमारे परिवार को उजाड़ने वाला होगा? ये सबसे बड़ा सवाल बनता है। और ये दिल्ली पुलिस को जो है इस पूरे मामले को जो है वो तरीके से अगर वो संज्ञान लेते हुए अगर वो कार्रवाई करेगी, तो कहीं ना कहीं गुनाहगार जो है वो फंसेगा, और कहीं ना कहीं गुनाहगार जो है वो
जब पुलिस के गिरफ्त में आएगा तो कहीं ना कहीं वो कबूलेगा। और नशे की बात अगर मैं कहूँ तो नशे को लेकर के लगातार जिस तरीके से अभियान चलाए जाते हैं, लेकिन नशा जो है वो बिल्कुल भी एक कंट्रोल नहीं। हर क्षेत्र के अंदर, हर इलाके के अंदर में, कहीं ना कहीं हर गली के अंदर में नशा बिक रहा है। और नशे का जो पुरजोर विरोध होना चाहिए, लेकिन सरकारें इसके ऊपर में काम तो करती हैं, लेकिन कहाँ करती हैं? फाइलें दब जाती हैं या दबा दी जाती है नोटों के अंदर में, और जिसका जो सबूत है वो मिटा दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं इस पूरी वीडियो को लेकर के, इस पूरी खबर को लेकर के आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर जो भी दोषी है उसको सजा मिले, इसके लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा। मैं आपका दोस्त व्यास कुशवाहा, BS News 48 दिल्ली के लिए। जय हिंद, जय भारत।